1, consider a C code and their corresponding assembly code. Which one of following is a correct replacement for operand U1 to U4? बेसिकली A एंड B एरे गिवन है. BI की एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होगी 8 से एंड स्टोर होगा एरे A में. BI का एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 है, मल्टीप्लिकेशन हुई 8 से एंड स्टोर हुआ एरे A में 8. असेंबली कोड में R1 टू R5 रजिस्टर गिवन है. R1 वैल्यू होल्ड करेगा 0 बिकॉज आई स्टार्ट था 0 से. R2 में होल्ड होगा 10 बिकॉज आई लेस देन 10 तक कंटिन्यू रहेगा. R3 होल्ड करेगा बेस एड्रेस ऑफ A दैट इज़ 100. R4 होल्ड करेगा बेस एड्रेस ऑफ B दैट इज़ 200. एंड L01 में जब तक R1 R2 इक्वल ना हो जाए तब तक एंड नहीं होगा. लोड होगा वर्ड R5 में R4 पर. R4 पर 200 है, 200 एड्रेस है B एरे का, वैल्यू है 1. R5 में लोड होगी वैल्यू 1 एंड शिफ्ट होगा लेफ्ट R5. R5 में वैल्यू है 1. बेसिकली 1 की मल्टीप्लिकेशन 8 से हुई थी एंड एरे A में स्टोर हुई थी. 1 बिट शिफ्ट होती है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन होती है. सो 8 वैल्यू होनी चाहिए. सो 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 टाइम्स एंड देन 8 होगा. दैट्स वाई शिफ्ट होंगी 3 बिट्स. U1 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड देन स्टोर होगा वर्ड R3 में. R5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी R3 में. R3 पर एड्रेस है 100 मीन्स एरे A में स्टोर हो जाएगी वैल्यू 8 एंड देन ऐड होगा R3 में. R3 नेक्स्ट मूव करेगा नेक्स्ट एड्रेस पर दैट इज़ 104. सो दैट 432 बिट का इंटीजर है एंड मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है मीन्स 4 बाइट. 32 बिट मीन्स 4 बाइट. दैट्स वाई U2 इज़ 4 बाइट. R3 की वैल्यू हो जाएगी 104 एंड R4 की वैल्यू हो जाएगी 204. दैट्स वाई U3 में भी 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा. R1 में R1 प्लस 1 हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट लूप कंटिन्यू होगा. अगेन लूप कंटिन्यू होगा एंड जंप हो जाएगा. U4 की वैल्यू होगी L01. अगेन लूप कंटिन्यू होगा फॉर वैल्यू I1 के लिए. सो करेक्ट आंसर इज़ B.